लो भाई, Redmi Note 8 के लिए Android 10 की अपडेट आ गई, साथ में MIUI 12 भी। पर तू बैकग्राउंड म्यूजिक सैड वाला क्यों लगाया है बे? क्योंकि भाई ये इंडिया के लिए है ही नहीं। दोस्तों स्वागत है आपको इस नई वीडियो में। तो दोस्तों थोड़ा सा मजाक किया है, बुरा मत मानिएगा। तो दोस्तों अगर आप Redmi Note 8 के यूजर है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है आज के इस वीडियो में, क्योंकि MIUI 12 अपडेट और Android 10 Redmi Note 8 के लिए रिलीज कर दी गई है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि ये सारी अपडेट्स चाइना में ही बनती है और ये वहीं पे आया है। तो दोस्तों ये फर्स्ट नाइटली अपडेट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इसको वन ऑफ द बेस्ट अपडेट माना गया है Redmi Note 8 के लिए। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबका पहला सवाल यही होगा कि ये इंडिया में कब तक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये फर्स्ट अपडेट है Redmi Note 8 के लिए। तो दोस्तों ये काफ़ी टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही इंडिया में आएगी। तो दोस्तों अभी नहीं पता है डेट, लेकिन जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपके पास TWRP रिकवरी है और बूट लोडर ऑन है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टोरेज स्पेस देखने वाला लेआउट है वो काफ़ी अच्छी कर दी गई है। नए नए एनिमेशंस दिए गए हैं इसमें MIUI 12 के अंदर। तो दोस्तों Android 10 भी है तो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। उसके बाद दोस्तों जब हम ऑल स्पेक्स में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको Android 10 देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे Android सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो मई का देखने का मिलता है, मई महीने का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं लॉक स्क्रीन में तो यहाँ पे एक नई डिज़ाइन की क्लॉक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप इस लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है और दूसरे साइड में आपको नोटिफिकेशन बार भी देखने को मिल जाएगा। तो अनलॉक करते ही कुछ इस प्रकार के आपको होम स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है और दूसरे साइड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ कि सेटिंग्स में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाएगा। तो लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो क्लॉक फॉर्मेट है वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐसा है। तो दोस्तों जब हम डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पे कलर स्कीम जो है वो एक ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे से आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के लिए, जो भी कलर आपको पसंद है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डार्क मोड भी मिल जाता है, डार्क मोड 2.0 जो कि ग्लोबल डार्क मोड है। तो आप चाहते हैं तो बाकी डार्क मोड थर्ड पार्टी ऐप्स में भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आपको यहाँ पे आपको ग्लोबल डार्क मोड देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों साउंड्स और वाइब्रेशन में भी यहाँ पे कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद चले जाते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन की जो यहाँ पे है ऐप ड्रॉअर की ऑप्शन मिल जाती है और यहाँ पे दोस्तों लेआउट थोड़ा सा चेंज हुआ देखने को मिलता है। और बाकी ये इंडिया में अल्फ़ा में देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ये लेआउट पसंद किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई आखिरी नहीं आया है, ये बिल्ट इन ही आएगा। तो दोस्तों एक नया ऑप्शन है यहाँ पे ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन करके, जो कि जैसे कि मैंने बंद किया है यहाँ पे दोस्तों, यही है ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन। तो दोस्तों ये जो एनिमेशन है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप ये ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन इनेबल कर देंगे तो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स में भी एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला फीचर यहाँ पे लाया गया था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब वॉलपेपर्स की। तो यहाँ पे सुपर वॉलपेपर्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं, सारे के सारे नॉर्मल वॉलपेपर है MIUI 12 वही वाले। बाकी यहाँ पे आपको डायनेमिक वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि पहले से ही अप्लाई रहेगा। तो आप इसी डायनेमिक वॉलपेपर को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम थीम्स में कुछ भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये चाइनीज़ वर्जन है। काफ़ी फीचर्स ये इंडिया में ना भी आ सकते हैं। दोस्तों पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ वाले भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में जाके आप यहाँ पे ऐप बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं, कौन सा ऐप कैसे परफॉर्म कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों अब एडिशनल गेस्चर्स में यहाँ पे आपको गेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाले गेस्चर्स सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और नीचे यहाँ पे आपको नेविगेशन बार भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप चाहे तो इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं और अगर आपको आदत नहीं है तो आप ऑफ ही रहने दें इसे। और ये बार काफ़ी अच्छी है, तो ये होपफुली इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो स्क्रीन टाइम है वो हमें शायद देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन हो जाता है इंडियन वर्जन में।
बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशल फीचर्स की, तो यहाँ पे गेम टर्बो मिल जाता है, वीडियो टूलबॉक्स हमें ऑलरेडी मिल चुका है कल की अपडेट में, और यहाँ पे दोस्तों टैब प्लस मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, साथ में किड स्पेस जो कि आपको बच्चे के लिए जो सैमसंग में हुआ करता था वो वाला, और MIUI लैब के साथ में लाइट मोड भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे टैब प्लस है वो इंडिया में नहीं आने वाली है, सेकंड स्पेस भी नहीं आने वाली, किड स्पेस शायद आ जाए, और दोस्तों यहाँ पे लाइट मोड हमको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन से आप आइकन्स को बड़े कर सकते हैं अगर आपको देखने में थोड़ा सा तकलीफ आती है तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाती है जो कि कल की अपडेट में भी मैंने बताया था। और यहाँ पे दोस्तों आपको आराम से यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे आपको दोस्तों एक सेपरेट ऑप्शन आपको असाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ इस तरीके से आप किसी भी ऐप की यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे चाहे जैसे चाहे इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आप इसको स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से भाग जाएगी। फ्लोटिंग विंडो वाला फीचर काफ़ी नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे गैलरी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे ट्रैश बिन भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ़ोटोज़ एल्बम करके डिफरेंट, पहले वाले में सिर्फ रिसेंट था और दोस्तों तो था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये गैलरी वाला जो लेआउट है वो डिफरेंट भी हो सकती है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये अपडेट जो है ये बेटा वर्जन है, इसीलिए अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें क्योंकि इसमें से सारी ऑप्शंस हमको नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज़ में ही है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि ये बेटा फेज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेदर ऐप है वो भी आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी नई एनिमेशन देखने को मिल जाएगी वेदर ऐप्स में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैमरा भी दूसरे तरीके के देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से काफ़ी आप ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, वाटरमार्क वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज्ड है। तो कैमरा में कुछ इस तरह का लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आप इसे चूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपको पिक्चर क्वालिटी, यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाके आपको कलर्स चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप कलर को लगा सकते हैं, जैसे कि ब्लूइश करना है तो ब्लूइश कर सकते हैं, और आपको कौन सा कलर चाहिए वही वाला आप बना सकते हैं। और जो शटर साउंड होता है वो भी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी नए नए ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये सारी नई चीज़ें आई है Redmi Note 8 की MIUI 12 अपडेट विद Android 10 के अंदर। तो दोस्तों इंडिया में एक काफ़ी अच्छी टाइप की अपडेट होने वाली है। तो दोस्तों ये नाइटली अपडेट है, और दोस्तों ये काफ़ी जल्दी हमको देखने को मिल जाएगी इंडिया वर्जन के लिए भी, और यहाँ पे बेटा टेस्टिंग वगैरह भी होगी यहाँ पे इंडिया में। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा। तो अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक तो आपको छोड़ना ही है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।